क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है? क्या फर्क है इन दो तरह के लोगों में? क्या फर्क है एक साधारण जीवन और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच? रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, फर्क पैसे में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। यही सोच इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक में समझाई गई है, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये किताब पैसे के बारे में सोचने के तरीके के बारे में है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से। उस लड़के का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। एक थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में। रॉबर्ट उन्हें कहते थे पुअर डैड। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सफल व्यवसायी थे। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। इन दोनों लोगों की सोच पूरी तरह अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा। और यहीं से शुरू हुई रॉबर्ट की सबसे बड़ी सीख। पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को समझना। रॉबर्ट ने बचपन में एक दिलचस्प बात देखी। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हमेशा कहते थे हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रिच डैड कहते थे हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सवाल बदलते ही सोच बदल जाती है। पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा चाहते थे, रिच डैड आर्थिक स्वतंत्रता चाहते थे। पुअर डैड कहते थे कड़ी मेहनत करो ताकि कंपनी तुम्हें पैसे दे। रिच डैड कहते थे कड़ी मेहनत करो ताकि तुम सिस्टम बना सको जो तुम्हें पैसे दे। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क जीवन बदल देता है। रिच डैड कहते थे गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो उन्हें पैसे देती हैं। यही है एसेट की शक्ति। एसेट यानी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे बिजनेस, निवेश, किराए की संपत्ति, स्टॉक्स। और लायबिलिटी क्या है? ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार, फालतू खर्च, क्रेडिट कार्ड कर्ज। समस्या ये है कि अधिकतर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। रिच डैड कहते थे स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, स्कूल हमें सिखाता है अच्छे कर्मचारी बनना। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे काम करता है। इसलिए बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसों की समस्या में फंस जाते हैं। रिच डैड कहते थे सबसे बड़ा एसेट आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है। अगर आप समझते हैं पैसा कैसे चलता है, निवेश कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे बनता है, तो पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं, तो आपकी आय सीमित रहती है। यही कारण है कि रिच डैड हमेशा कहते थे अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। आय के 4 रास्ते होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। अधिकतर लोग एम्प्लॉय बनते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, लेकिन असली धन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से बनता है। क्यों? क्योंकि वहां पैसा आपके लिए काम करता है। रिच डैड कहते थे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कैश फ्लो बनाना होगा, यानी ऐसी आय जो बिना आपके काम किए आती रहे। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। अमीर बनने का रास्ता है पैसे को समझना, अपनी सोच बदलना, एसेट्स बनाना और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना। याद रखिए, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप पैसे के बारे में अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़िए।
इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के सार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जो आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कभी-कभी एक नई सोच पूरी जिंदगी बदल देती है।